तो आपने रेणुका शाहनी को कैसे चूज किया? अरे अरे वो भी गलती से हो गया क्या सर? चॉइस तो पहली चॉइस उनकी नहीं थी। आज स्पॉन्सर नहीं है, अभी कैसे चलाओगे, क्या करोगे, फ्री दे दो, ये करो। तो वो टेंशन हमेशा रहता था पहले 2-3 साल। फिर जब अमूल आया, मैंने कहा ये सुरभि का टीम नहीं है, ये तो मैरिज ब्यूरो है। तो मैं कहा क्या बात है, सच में। पर जब प्राइवेट टेलीविजन आया था हाँ सर, हाँ हाँ। तो बहुत सारे ऑफर्स आप दोनों को आ रहे होंगे कि सुरभि को हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, जी टीवी आ गई थी, स्टार प्लस आ गया था, ये सब आपको आ रहा था ऑफर्स? ऑफर्स यूज्ड टू कम। सुरभि बंद हो रही थी 2001 में, जी। लास्ट फेज अब्रप्ट बंद हुई थी, या आप लोग को इंटिमेट किया गया था कि इस महीने इस दिन बंद होगा? व्हाट हैपेंड? It was after 10 years, you get into a stage of either partly complacence. मानो या ना मानो, इरफान खान, क्या मेमोरीज हैं आपके उनके साथ? जब गीता जी गुजर गई थी, यू मस्ट हैव बीन वेरी वेरी डीपली अफेक्टेड. Of course. But what can you do? It's very difficult. So Geeta suffered for something that my grandfather suffered from, which is a form of dementia. Hi, मेरा नाम सिद्धार्थ काक है. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मैंने किया है सिद्धार्थ कानन के साथ, SK with SK. उसमें बड़ी स्टोरीज रिवील की हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको देखेंगे एंड यू विल सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानन्स चैनल. ये रिक्वेस्ट है फ्रॉम सिद्धार्थ काक. सब्सक्राइब नाउ. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी माँ मुझे सिद्धार्थ बुलाती है, क्योंकि मेरा आइडल भी सिद्धार्थ सर ही है. सिद्धार्थ काक सर, कैसे हैं आप? जी जी, नमस्कार सिद्धार्थ. ग्रेट प्लेजर. ये तो है बड़ी खूबसूरती कि आप सिड के बोलते हैं ना. जी जी जी. तो आई एम ऑल्सो सिड के. वाओ मगर सर. काक है. इनफैक्ट इन माई ईमेल इट इज सिड काक. So it is we are both common in सिटके. जी, तो दो सिटकेस हैं यहाँ पे. 2 सिटकेस हैं और ये सिचुएशन बनेगा इसका, आई एम श्योर कोई अच्छा. बट ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो सिटके मेरे सामने बैठे हो, इस सिटके से बहुत बेहतर है, नहीं क्योंकि ये छोटे सिटके ने बड़े सिटके से बहुत सीखा हुआ है. जी जी. आज बड़ा सिटका जो है, सिटके जो है, छोटे सिटके से मतलब सीखने की नौबत में आए हैं. और मुझे ऐसे लगता है कि उस वक्त भी और आज भी अगर आप सीखने की तमन्ना छोड़ते हैं तो फिर आपका जो है वहीं पे आपका प्लेटो हो जाता है. सीखने से ही, सुनने से, समझने से और एब्जॉर्ब करने से ही आप अपना आगे कुछ नया बना सकते हैं. तो क्योंकि मुझे कई लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई, क्योंकि वो सुरभि के अच्छे प्रशंसक रहे हैं, तो देखिए आप सुरभि दोबारा कब करने वाले हैं. मैंने कहा नहीं भाई, सुरभि का जो टाइम था सो वो टाइम था. वो एक माहौल बनता है, आप उस माहौल में आते हैं. यू हैव टेकन द एनर्जी ऑफ दैट टाइम, दैट ऑडियंस ऑफ दैट टाइम, द पीपल ऑफ द टाइम, द एनवायरनमेंट ऑफ दैट टाइम, द कल्चर ऑफ दैट टाइम. तो आज तो बदल चुका है. आज जो आप एक नई सुरभि बना रहे हैं, आप बना रहे हैं. और मैंने ये कहा कि वाकई, बिकॉज इसका एक यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, एंड इट इज़ नॉट द सेम ऑडियंस एंड इट इज़ नॉट द सेम मीडियम ऑल्सो. 11 साल का सिद्धार्थ करण लखनऊ में हुआ करता था. एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर सुरभि. सैटरडे रात हो, संडे रात हो. इंडियाज probably one of the longest running shows about Indian culture. Yes. Right? 1990, 2001, 11 साल. Yes, week after week. And we never dropped a show. It was a surprise for me. I don't think we started out with any of these thoughts, and I am glad that during the duration of Surbhi, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कुछ बहुत बड़ी बात हो रही है.
वही बात थी कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। और तो हम जब किसी चीज़ के तहत में जाते थे, वो हम एक्चुअली जो आप कर रहे हैं ना, ये मैं अपने लोगों को कहता था, सुनने की क्षमता रखो। अगर तुम ही बोलने वाले हो तो फिर जितना तुम्हारे भेजे में है उतना ही रहेगा। सुनोगे तो कुछ नई चीज़ आ सकती है आपकी उसमें। और दूसरी बात ये थी तमीज़। आप शहरों में हम करते हैं तो चलिए शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के घूमते फिरते हैं, लेकिन आप गांव में जाके ऐसे मत कीजिएगा। और ये मत घमंड रखिए कि अगर आपकी इनकम है और आपका जो है बहुत प्रशंसा है कि वो जो है वहाँ पे जो लोकल स्ट्रक्चर है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी कह सकते हैं। रिस्पेक्ट दम। तो एक उनको पूरा एक रेगुलेशंस थे हमारी टीम के, आप सुरभि के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि हमारे भारतीयता के आप सिंबल हैं। उसको बी ट्रू टू इट, बिलीव इन इट। उससे जो फिर जो कहते हैं ना सुरभि टीम आई है, सुरभि, तो हर एक जो भी शूटिंग करता था गांव देहात में कहते हम सुरभि की टीम है, तो उनको उससे ऑटोमेटिकली काफ़ी प्रशंसा मिलती थी। लेकिन ये सब जो है ऐसे ही शुरू नहीं हुआ, बट जब हुआ तो बस वो इतना मज़ा आता था हर चीज़ में। एक ज़माना था जहाँ पूरे देश में कहीं ना कहीं हर रोज़ कोई ना कोई हमारी टीम कहीं ना कहीं शूटिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं कुछ एडिटिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं कुछ स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। तो उसी में पूरी तरह से अपने भारत देश की संस्कृति के जो आश्चर्यजनक विषय जो थे, उनकी मोड़ थी, उनके अलग अलग मोड़ था, उसमें हम मग्न रहे। पता ही नहीं चला कि 11 साल कब शुरू हुए, कब निकल गए। We just enjoyed, because traveling not only within India and to remote places where you never imagined, because that was the time when Doordarshan was a different animal. It was the biggest, it was an elephant. All the other channels, when we started at any rate, were nothing, they were pygmies. Doordarshan combined, all of them combined had much less viewership than Doordarshan had. And Doordarshan had an entire set of overseas, they had a kind of a Doordarshan International or Doordarshan India Abroad. And they had transmitters in many, many countries around the world. तो इसलिए ये इट वाज लिविंग इन परपेचुअल वंडर कि आप हम यहाँ पहुँचे हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आपने सोचा सुरभि का इंडियन कल्चर पर? एंड द ब्यूटी इन दोज डेज, मैंने सुना है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आज तक कि जितने खत आपको आते थे, विच इज अनबिलीवेबल। जी हाँ जी 15 पैसे के पोस्ट कार्ड्स पर लोग लिखते थे आप लोगों को फीडबैक के साथ, आपके कॉन्टेस्ट के साथ। और मुझे याद है कि आप और रेणुका शानी जी बैठा करते थे और आपके इर्द गिर्द सिर्फ हजारों करोड़ों खत हुआ करते थे। एंड दैट इज द लार्जेस्ट मेजर्ड रिस्पॉन्स टू अ शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। तो सुरभि के बारे में आपने सोचा कैसे? सब कुछ गलती से हुआ, क्योंकि अच्छी गलती थी सर। क्योंकि इतना ऐसा सिलसिला समझना, वो फिर आपको यू हैव टू बी क्लेयरवॉयंट और यू नीड टू बी अ जीनियस, एंड आई वाज नाइदर। एंड सो यस, एक्चुअली let me tell you, to make a television show then as now, you have to be at the right place at the right time. I'm now talking about 1990. So at that time, so mostly Doordarshan had a complete monopoly over the airwaves in 1990. At that time, then between 1980 to 1990, you could not consider television a career. You must understand that if I was doing television full time, I used to work for the Tatas actually. I'm a member of the Tata Administrative Services, TAS as they call it.
And if I were not, I would not be able to make a living on television at all. क्योंकि दूरदर्शन का जो ये सिलसिला था, इतने मतलब आज जैसे आप देखें एक नौकरी के लिए 10 नौकरी के लिए जो है 500,000 पीपल टर्न अप फॉर 10 नौकरीज, वो वैसा ही सिलसिला था कि प्रोड्यूसर्स टर्निंग अप टू डू अ प्रोग्राम फॉर दूरदर्शन। तो दूरदर्शन का रैशनिंग था, तो रैशनिंग में आपको 13 एपिसोड्स मिल जाएं तो आप ज़रा गनीमत कीजिए, पूजा करिए और 2-4 साल के लिए घर बैठिए, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम थोड़ी एकदम से मिल जाएगा आपको दे दिया ना, अभी आप खुश रहिए। तो वो सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी। तो किसी को अपना प्रोग्राम बनाना और फिर उसको 10 साल या 11 साल चलाना, उसमें कोई सोच ही नहीं सकता था। तो इत्तेफाक से इट नीडेड अ चेंज इन गवर्नमेंट फॉर अ विंडो टू बी क्रिएटेड इन विच आई हैड नो आइडिया, बट there were the people, the friends who are there, some of them with me still, and they were part of the new system. Janta government was coming in, and I received a call from the Minister of Information and Broadcasting. We have decided to make 2 films, 2 series. All the rest are the usual programs. One series will be political and the one will be with culture. So, and I'm very indebted to my dear friend Shatrughan Sinha Sahib. He had recommended कि सिद्धार्थ साहब जो हैं बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं और टीवी पे भी न्यूज़ पढ़ता था। I used to be a newscaster, so I read news in black and white time. तो वो आप उनको ज़रा पूछिए, he should be able to make a program for you on culture. तो उन्होंने कहा आप बनाएंगे? मैंने कहा हाँ बनाऊंगा, तो आइए ना, ये कम एंड डिस्कस विद अस एंड सो ऑन। तो अभी मिनिस्टर बोल रहा है तो हाँ सर विल बी दैट। तो आई रीच दिल्ली। अब मैं एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मैं डॉक्यूमेंट्री में ही सोचूंगा। तो फिर मैंने एक आइडिया सोचा था कि अभी हम हर एक आधे घंटे का प्रोग्राम जो है किसी एक विषय पे लेंगे। किसी क्लासिकल म्यूज़िक का कुछ होगा, किसी और का होगा, किसी का लंबा इंटरव्यू होगा, इस तरह होगा। बड़ा सीरियस भारी भरकम चीज़ है, पर मेरे दिल के करीब था। तो मैंने कहा ये मैं करता हूँ। मैं पहुँचा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मेरे सामने उस वक्त के जो बैठे हुए थे, वो मुझे ग्रीट किए। और इससे पहले कि मैंने अपना मुंह खोल के मैं बताऊं सर कि उन्होंने कहा सिद्धार्थ जी, we are so delighted that you are doing this. What a wonderful program it can be, where in one program there are so many different things from different parts of the country. I heard him, and in that 1 second, जो मेरे सामने जो पर्दा था मेरी आंखों से, वो गिर गया। मैंने कहा शर्मा जी थे उनके नाम शायद। सर मेरा प्रोग्राम ऐसा ही है, मैगज़ीन प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम नहीं है। मैगज़ीन प्रोग्राम में 1-2 लोग उसको पेश करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के एक एपिसोड में कभी यहाँ से कभी वहाँ से 4-5 ऐसे विषय एक प्रोग्राम में आएंगे अलग अलग कल्चर पे। तो एक इट विल बी लाइक ए ग्रैंड थाली ऑफ कल्चर, तो मज़ा आएगा सबको उसमें से खाने के लिए, जिसको अच्छा लगता है उसमें से लेगा। और ये आपका जो आपने मुझे ये बताया, ये तो आइडिया यही है। वेरी गुड सर, आप करिए ना, इसको बनाइएगा, तो ढांचा वांचा बनाइए, एंड वी शैल बी गोइंग अहेड विद इट। एंड व्हेन आई वेंट बैक, आई छोड़ो इसको, रखो यहाँ पे। दिस इज़ द आइडिया। अभी तक आई हैव बीन सर्चिंग फॉर समथिंग which is true to my heart and true to what the audience might like to have. And today magazine programs are now also passé. Now you really can't do magazine programs today, but that was a time when they did not exist. And there was another program like this in the international politics field, that was Prannoy Roy's program, The World This Week. तो हमारे ये 2 प्रोग्राम्स थे, The World This Week और सुरभि। वही सैटरडे संडेज को आते थे। तो पूरा भारत जो है इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए बैठ जाता था, क्योंकि आपको झलक मिलती थी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की और झलक मिलती थी पूरे देश की संस्कृति की।
और जो उन्होंने भारत के जो पॉलिटिक्स का जो एक प्रोग्राम बनाया था वो थी जनता की अदालत, विनोद दुआ। दुआ। विनोद दुआ ने उसको बड़े खूबसूरती से संभाला, उसको बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम बनाया, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स था उनको काफ़ी इंटरफेरेंस मिलती रहती गई थी। दे कुड नॉट बी एज फ्रैंक अबाउट व्हाट दे वांटेड टू डू एज यू कुड डू इन कल्चर, बिकॉज उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। और एक और बात थी कि आप यकीन मानिए, जो 11 साल चले अपने सुरभि के, उसमें एक पॉलिटिशियन भी मेरे प्रोग्राम में नहीं आया। किसी ने कोई कुछ इनॉग्रेशन हमने नहीं कवर किया, किसी ने कुछ मुझे प्रशंसा उसमें नहीं दी, कोई मिनिस्टर को हमने कवर नहीं किया, लोगों को कवर किया। पीपल वर किंग, एंड आई थिंक दैट वाज द की टू द सक्सेस ऑफ सुरभि। तो आपने रेणुका शाहनी को कैसे चूज किया? अरे वो भी गलती से हो गया क्या सर? वो नहीं, उसमें गलती तो नहीं हुई, लेकिन चॉइस तो पहली चॉइस उनकी नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो हमारी पहली चॉइस नहीं थी, लेकिन हमने उसके लिए एक ऑडिशन की, और मैं दूसरों का नाम इस वक्त नहीं बताऊंगा, वो अभी भी अच्छे हैं, मशहूर हैं, बट दे आर नाउ ओल्डर। तो हम बैठे हुए थे और उसमें फिर रेणुका भी आए। रेणुका का जो है उसकी फ़ोटोग्राफ और कुछ जो है, मेरे एक असिस्टेंट थे करण बाली, जो बहुत अभी मशहूर हो गए हैं, फिल्म हिस्टोरियन हैं, फिल्म कलेक्टर बन चुके हैं, लिखते भी हैं करण। तो उन्होंने, उनकी भी मित्र थी, तो उन्होंने कहा देखिए सिद्धार्थ, व्हाई डोंट यू हैव अ लुक एट दिस गर्ल। अच्छा ठीक है, देखो तो तस्वीर वहाँ थी, बुला लीजिए उनको इंटरव्यू के लिए, मतलब ऑडिशन के लिए। तो 4-5 लड़कियाँ आई ऑडिशन के लिए, क्योंकि बाय दैट टाइम मैंने डिसाइड किया शायद ये सेल्फिश था या प्रेसियन था, या मुझे ऐसे लगा कि भाई प्रोग्राम को कंट्रोल करना है तो आई हैव टू बी देयर इन द प्रोग्राम, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। और क्योंकि मैं न्यूज़ करता था तो मुझे अंदाज़ा था कि मैं बोल तो सकता हूँ, और क्योंकि मैं लिखता भी था, मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये इस लिखने की परंपरा जब इसमें होने वाली है, उस पर कुछ मैं ही देखूं, कनेक्शंस डालूं, करूं, ऐसे करें। हालांकि आई डिड नॉट हैव मच एबिलिटी टू आइदर स्पीक इन हिंदी और राइट इन हिंदी, बट मैंने कहा जैसे आप कहेगा देखा जाएगा। तो अभी वो ये भी आए, रेणुका जब आई तो हमने कहा कि ये ज़रा लंबा सा है, पढ़ोगे तुम? तो उसने देखा, हाँ हाँ, और शुरू किया उसने, पट 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 सारा बोल दिया उसने। अच्छा, माय वाइफ गीता, गॉड ब्लेस हर सोल, शी इज़ नो मोर, वो मेरे साथ बैठ के देख रही थी। शी वाज सॉर्ट ऑफ आर्ट डायरेक्टर फॉर द शो। गीता ने मुझे कहा, सिद्धार्थ, ये लड़की, देयर वर perhaps young ladies out there who are better looking than Renuka, but Geeta said, watch for her. I said, what are you seeing in her? He said, उनकी आंखें देखिए, जब वो बोलती हैं उनकी आंखें चमकती हैं, जैसे कि वो जो बुद्धि की रोशनी जो है उनकी आंखों से चमक के आ रही है। She is speaking with vibrancy and intelligence, and that's what you want in your show, that people should believe कि ये जो बोल रहे हैं किसी की लफ्ज़ नहीं बोल रहे हैं, ये अपने दिल की बात कह रहे हैं सुरभि में। और वही एक्चुअली अपने जो है रेणुका ने किया, और बहुत खूबसूरती से किया, और मेरे लिए बहुत आसान उन्होंने बना दिया। इस प्रकार का काम हो जाता था जल्दी। वी यूज्ड टू शूट once in a month in a studio in Santa Cruz, 4 episodes in a day, and then come the following month, and I'll tell you, for 11 years, Renuka Shahane, even when she was unwell or shooting for some other film, did not miss a single episode of Surabhi. That was a kind of commitment, and this is actually the commitment that she had to what we were doing, and she felt it deeply. I'm very grateful that Renuka today is a trustee on my board of trustees of the Surabhi Foundation as well. So she is extremely sincere and extremely responsible. So
आई यूज्ड टू ऑफन से कि वी आर परहैप्स द ओनली एंकर्स जो मतलब 8-9 साल की एंकरिंग के बाद एक दूसरे से फिर भी बातचीत कर रहे हैं और अपना रिश्ता अच्छा है। ये सही बात कहा आपने। हाँ, दो लोग एक रूफ में परफॉर्मर्स जब होते हैं तो बहुत बवाल मचता है सर। तो उसमें कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वी सर्वाइव्ड इट एंड वी आर स्टिल सर्वाइविंग इट। और यहाँ तक कि जब हम विदेश जाते थे, हमारे पास शूस्ट्रिंग बजट था। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रशंसा हमारी जो है हमारे बैंक बैलेंस से बहुत बड़ी होती थी, कि क्योंकि हम अमूल ने हमको बाद में फिर फाइनली जब अमूल ने डॉक्टर कुरियन ने प्रोग्राम देके हमको स्पॉन्सर किया, तो फिर उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तब फिर हमने थोड़ी सी सांस भरी कि हाँ, अब तो काम कर सकते हैं हम। नहीं तो हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर 3 हफ्ते कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ता था, फॉलो अप करना था कि इसका ये जो है ये आज स्पॉन्सर नहीं है, अभी कैसे चलाओगे, क्या करोगे, फ्री दे दो, ये करो। तो वो टेंशन हमेशा रहता था पहले 2-3 साल। फिर जब अमूल आया तो हमारे पास 1 साल का जो है डॉक्टर कुरियन एक्चुअली व्हेन ही सॉ द प्रोग्राम, हमने रफ कट वहाँ बनाया, वी वेंट टू आनंद एंड प्रेजेंटेड इट, ही सॉ द प्रोग्राम। ही नेवर वुड सी द प्रोग्राम बिकॉज वो 8-9 बजे तक सो जाते थे, 4 बजे उठते थे। बट ही वॉज ए डेयरी फार्मर, सो वो रात को जल्दी सोते थे और सुबह बहुत जल्दी उठते थे। तो हमारा प्रोग्राम तो 9 बजे ही आता था, तो तब तक तो ही वॉज अस्लीप। तो ही हैड नेवर सीन द प्रोग्राम, but when we showed him the thing, he came to see the program as it was made by us for the coming season. So after he saw it, he just told his managing director and all the directors assembled there, "Gentlemen, please give Mr. Kak what he wants." बस done. Done. After that, for 7 years, Amul was the principal sponsor of our television show until we went off air. आपके अनुसार कौन से लैंडमार्क मोमेंट्स थे सुरभि के लिए, जो आपने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बट ये हो रहा था आपके साथ, रेणुका के साथ, आपकी टीम के साथ? बहुत सारे मोमेंट्स रहे, क्योंकि हर महीने, हर 2-3 हफ्ते कुछ ना कुछ नया होता था। आई थिंक सबसे पहले ये बात थी कि सुरभि कहाँ कहाँ पहुंच सका, और मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर, जहाँ से हमारे पास विजुअल्स हैं कि बस जो है वो पूरे जो क्रू बाहर आई है उसको धक्का मार के, हवा लू चल रही है और रेत ऊपर से यहाँ से सैंडस्टॉर्म जा रहा है और आप बस को निकाल रहे हैं, वो उसका वो विजुअल्स खतरनाक है। और वहाँ दूर साउथ में, अंडमान आइलैंड्स में, जंगल के अंदर हमारी क्रू जो है, ब्रिज है ही नहीं वहाँ पे, अभी उनको मेकशिफ्ट अपने लॉग्स पे वगैरह अपने कुछ आर्मी के लोगों के साथ वो मेकशिफ्ट बना के अंदर वहाँ पे चले जा रहे हैं, जहाँ पे pygmies and the ancient inhabitants, the tribal inhabitants of the Andaman Islands live, which may have been only 200, 300, 500, almost on the verge of extinction. जिन्होंने कैमरा कभी नहीं देखा था, जिनके लिए जब हम कैमरा लेके आए वहाँ पे, कोई शूट करने के लिए थोड़ी आता था वहाँ पे, इतनी दूर कहाँ। तो वो आ रहे हैं और ये मान लीजिए कि ये कैमरा यहाँ पे है, तो आके वो उसमें देख रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दे हैव नॉट सीन ए कैमरा बिफोर। वो खाना बना रहे, वो एक बड़ा खाना हुआ। क्या हुआ बड़ा खाना? जो वो ट्राइबल्स बना रहे थे, वो जंगल में से कहाँ से, जंगल से कैसे आए, materializing out of the mist like ghosts and disappearing back into the jungle like ghosts, perhaps to be forgotten forever. But वो जो लंच उन्होंने हमको खिलाया, उसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। एक इंग्रेडिएंट था चावल, खूब चावल, गरम गरम चावल, और वो जो जंगल के क्रीपर्स थे उन्होंने ऐसे निकाले और फिर थोड़ा सा पानी वानी में डाला गया, दैट बिकेम द ग्रीन वेजिटेबल विद द राइस। अब ताजुब की ये बात है कि वो हमें सर्व कर रहे हैं, कोई करछी है नहीं, चावल को हाथ से पकड़ के जो मतलब 80 डिग्रीज
फ़ारेनहाइट चल रहा है, 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट चल रहा है, उसको डाल के आप अपने आप नहीं खा पा रहे हैं उसको, वो आपको डाल के उसमें दे रहे हैं। तो ये was something for the Andaman Islands which we realized। आप इनको, ये जो लोग हैं, इनको आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये गलत फहमी आपकी है कि आप किसी ऐसे शख्स को जो सुन के आपको बता सकता है कि ये पक्षी कौन सी पक्षी है, कौन सा पक्षी है ये, he can differentiate the call of 50 birds। वो एक पौधे को देख के बता सकता है कि ये इसमें मेडिकली इसमें क्या, आप स्टमक एक के लिए, ब्रूज के लिए, हेडेक के लिए आप ये इस पत्ते का क्या इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू नो the values of 250 different kinds of plants। और आप इन लोगों को ABC सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो सीख है वो आप नहीं ले रहे हैं उनसे, मगर आप इनको पीएन और क्लर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ABC तो उनको वो समझ में नहीं आती है ठीक से। गौरी शिंदे जो इंग्लिश विंग्लिश की डायरेक्टर है जी, क्या वो भी आपको असिस्ट करती थी इस शो में? yes, she was the director for one of some of our shows for some time। A very intelligent young lady, certainly। So Gauri was there, and as a matter of fact, it reminds me of that I must have had about 100 people working with me loosely. Some of them were in absolutely, monthly basis. Some of them were on freelance basis, but they were all moving around all the time. The office was buzzing. So one thing was, our office became famous for one thing। मैंने कहा ये सुरभि का टीम नहीं है, ये तो मैरिज ब्यूरो है। तो मैं कहा क्या बात है? सच में हमारे देयर वाज अ पीरियड, आई थिंक 2-4 साल का पीरियड था या जो भी है, mid-90s में, where we had 14 marriages from within our team। जो भी हमारे लोग थे, लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ अटैचमेंट किए, बिमल होगा, नितिन नंदन होगा और प्रिया, और कितने लोग जो हैं वो वहाँ मिलते थे जहाँ हमारी शूटिंग, हमारे जो ऑफिस होता था। और वो एक दूसरे से एक, आई थिंक सुरभि वॉज ए कॉमन फैक्टर, एक कॉमन आइडिएशन था। और मुझे ऐसे लगता है कि वो फीलिंग एक थी of culture and so on। So there was a lot of fellow feeling between the boys and the girls, out of which 28 people from my office got married to each other। Some of them didn't survive, but I don't think any other television team or media team has had so many, marriages or associations as we had। And in this, Gauri and my cameraman director they were also associated together for some time, then they separated, then Gauri went her own way after that। So all that has been part of my experience with these people। Gauri I'm very grateful to। I think, I can't remember exactly what the films is it that she did, but even today I do have a chance to speak to her। But as I say, roles are reversed. Now she has done work which she was capable of at that time, but has now achieved on her own। I'm very grateful for her। सर मैं कोट अनकोट पढ़ता हूं। जी, The Indian Postal Department was forced to issue a different category of postcards called competition postcards, जी, priced at ₹2 each for participating in Surbhi contests। जी, सही है। ये बताइए ना इसके बारे में। देखिए, हम जब पहले शुरू किया वो कोई ये सब ईमेल और सब ये SMS को तो था ही नहीं उस वक्त। तो यही था कि चिट्ठियाँ आप भेजिए, अपना रिस्पांस भेजिए, एंड यू आर स्टिकिंग योर नेक आउट। अब जब हमने शुरू किया और कहा कि आप हम अपना रिस्पांस कीजिए, बताइए सही है गलत है,
पहले तो सिर्फ इट वाज आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड देन इट बिकेम ग्रू, एनीथिंग, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। और वही जैसे आपके साथ जो सजेशंस आते हैं कि ये भी हो सकता है, आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते हैं, तो इट बिकेम ए लाइव, you know, our research team was not so much behind the camera, it was in front of the camera. The country was your research team because they were telling you everything that you wanted to know. You had to just ask, they would tell you. So we found that the response, we never expected it. पहले तो 1-2 महीने के लिए मेरे ख्याल से 4, 5, 10, 15, 100, 200 ऐसे लेटर्स आए थे। और फिर मेरे ख्याल से चौथे 5वें वीक के बाद वो बढ़ने लगा, फिर कहीं 1000, कहीं 5000, फिर तो इस तरह से ये थोड़ा अनमैनेजेबल होने लगा। तो मैंने कहा कि यार ये कैसे करें, क्योंकि वो एक चिट्ठी खोलना बहुत टाइम लगता था। हज़ारों में चिट्ठियाँ हैं तो इतनी चिट्ठियाँ खोलने में मतलब 2-4 दिन निकल जाते थे यार। एवरी वीक प्रोग्राम आपका था, तो मैंने कहा कि पोस्ट कार्ड्स कर लो यार। तो वैसे कि नाउ वी वुड लाइक यू टू काइंडली सेंड इट टू अस इन पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड ये भी आसान था कि आपको सीधा उसको देख लिया आपने और कर लिया। दूसरा पोस्ट कार्ड, उस वक्त के टाइम में जो 15 पैसे का जो पोस्ट कार्ड था, सब्सिडाइज पोस्ट कार्ड था। मान लीजिए पोस्ट कार्ड 50-60 पैसे का एक्चुअली होना चाहिए था, क्योंकि वो पोस्ट कार्ड एक पोर मैंस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन था। तो वो उसने गवर्नमेंट है सब्सिडाइज्ड इट। फिर आपको अपने पेंशन्स अपने गांव में कहीं लिखना है या गांव से लिखना है, तो वो पोस्ट कार्ड पे होता था। तो सडनली द पोस्ट कार्ड विद दिस वेरी फिलैंथ्रोपिक पर्पस गॉट हाईजैक्ड बाय द टेलीविजन शो। और जब ये पोस्ट कार्ड्स बढ़ने लगे, और जैसे हमारा लिम्का बुक का रिकॉर्ड था विच वाज आई थिंक 14 बिलियन पोस्ट कार्ड्स, 1.4 बिलियन, 14 लाख पोस्ट कार्ड्स आ गए एक ही हफ्ते के अंदर। So this became symptomatic because I got a SOS from the post office. अंधेरी का पोस्ट ऑफिस था यहाँ पे। सर क्या हो गया? सर हमारे इतने सारे बैग्स अपने लेटर से भर गए हैं साहब, हमारे पास जगह नहीं है पोस्ट ऑफिस में उनको लेने की, यू हैव टू कम एंड टेक इट अवे। तो फिर मैंने टेम्पो हायर कर रहे हैं, वो मतलब एक ट्रक को हायर किया, तो वो गया वहाँ पे। I think 100 and some bags of the letters were taken away from there. फिर यहाँ पे शामियाना इरेक्ट किया और डाला, but that was 14 lakh. But every 2-3 weeks it was 5 lakhs, 10 lakhs, 8 lakhs, 2 lakhs. So the amount was so much that I think that the post office then complained, the Minister of Communications said that, you know, this is for poor farmers. ये अपने सुरभि वालों के लिए किधर क्या है, निकालो इनको। तो उन्होंने उसका 2 रुपये किया। और ये बात थी कि हम भी उसको काउंट भी करना मुश्किल था। तो फिरोज़ अशरफ और उसकी टीम जो है काउंट करती, एक कमरा पूरा उनके लिए दिया था कि लेटर्स का जो है। अब वो भी बेचारे वो अपने वो भौंचाल लाता था हर हफ्ते पोस्ट कार्ड का। तो उन्होंने एक तरीका निकाला था, मुझे लगा कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग तरीका आपको बताऊं, कि वो जो दीवारों पे वो फ्लड लाइन बनाया करते थे। वो थप्पे डाल के देखते थे कि यह 1000 का थप्पा यहाँ तक होता है। पोस्ट कार्ड ये किया है तो उसका एक लेवल का आता है, ये 10,000 का लेवल है, ये 20,000 का लेवल है। तो आप थप्पा डाल के आप 15 मिनट में बता सकते हैं कि आपका 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख के पोस्ट कार्ड आ ही गए हैं वहाँ पे। तो वो एक स्पेशल रूम था जिसमें ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन सर्टनली आफ्टर सम टाइम इट बिकेम दैट द टू मैनी लेटर्स and the government stepped in, and I think it's the first time that a parliamentary statute was passed because of a television show. But उससे कोई पोस्ट कार्ड्स कम नहीं हुए, चलते गए till the end. I don't think it was what it may have prevented was कि लोग पहले में, क्योंकि उनको किसी न किसी तरह अपना नाम वहाँ पे आना चाहते थे कि आ जाए, कि आप लोग पढ़ रहे हैं उनका खत है, उनको बोल रहे हैं, उनके कोई कभी किसी को बुलाते भी हैं इस तरह से। तो वो कैसे आए उसमें, तो वो गड्डियाँ में आंसर डालते थे। ये 100 की गड्डी, ये 500 की गड्डी जो है वो लोग अपना भेजते थे, वो करते थे ताकि नाम आ जाए। अब जब 2 रुपये का पोस्ट कार्ड था तो फिर 200 की गड्डी आप शायद नहीं लेंगे, अब आप अपना ही पोस्ट कार्ड करके भेजेंगे।
So it did help, I think, in some way. But overall, the response remained the same. And I can only think of one thing, that what we were worried about in the beginning was that हम सबके सामने बहुत वल्नरेबल हैं. हम सीधा कह रहे हैं कि आप बताइए, हम अनाउंस करेंगे. तो अगर हम 2 ही लोग आएंगे और ज़्यादा लोग इसको प्रोग्राम को देख नहीं रहे हैं, तो बहुत जल्दी जाहिर हो जाएगा ये फ्लॉप शो है. तो आपको अगर अपने फिर दूरदर्शन ने कुछ अलॉटेड एपिसोड्स किए हैं तो आप ख़त्म करेंगे, लेकिन वो शो तो फ्लॉप है, वो तो रोज़ लोग देख रहे हैं कि आप फ्लॉप शो बना रहे हैं. हमें कोई अंदाज़ा नहीं था. तो इट वाज पहले 2-3 महीने जो कटे उसके, वो थोड़ी नर्वसनेस में कटा. कुछ डाउट था कि ये होगा कि नहीं, लेकिन इतना यही था कि मैं कहता हूँ कि रेणुका जी की जो फुर्ती जो थी, जो मेरी टीम थी, जो अपने नए नए वो जो राइटर्स जो थे, अशोक मिश्रा जिसने अभी एक वो फिल्म बनाई है, वो किस चीज़ पे, कद्दू पे या क्या था, अवार्ड भी पाए हैं वो. I forget. He just year he has won the award for a feature film, and so writers like that I had who and every week they were writing for me. Beautiful language, beautiful. तो आप स्क्रिप्ट को याद करके आते थे? उस जमाने में तो टेलीप्रॉम्प्टर्स नहीं हुआ करते थे. नहीं, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था. तो आप इम्प्रोवाइज करके बोलते थे, क्या हुआ करता था? नहीं यार, स्क्रिप्ट लिखा. देखिए, अंग्रेज़ी में मैं स्क्रिप्ट लिखता था, वो मेरे लिए आसान था. फिरोज़ अशरफ फिर मेरे साथ बैठते थे. वो भी एक मज़ेदार सिलसिला होता था कि वो अपने जो है उर्दू, हिंदी वगैरह सब करते थे, क्योंकि दिस इज़ नॉट ट्रांसलेशन, दिस इज़ ट्रांसलिटरेशन, कि आप कहना क्या चाह रहे हो. तो हो सकता है कि अंग्रेज़ी में वो लफ्ज़ सही नहीं है, एग्जैक्टली नहीं बताता है, उर्दू में या हिंदी में उसको बताए, तो वो उसके बड़े मज़ेदार डिस्कशंस होते. तो फाइनली फिरोज़ अशरफ साहब जो उसको लिखा करते थे फाइनली, और ये तो तय होता था कि भैया अगर पैराग्राफ से ज़्यादा जा रहा है, रेणुका बोलने वाली है, इसको ये मुझे मत दो, ये इनको देता. और रेणुका एक्सेप्टेड इट लाइक अ स्पॉट, शी एक्सेप्टेड इट. फिर जब हमको एक्चुअली पेश करना होता था तो वी हैड टू लर्न इट. तो जो कुछ भी हमको कहना है, रेणुका तो आसानी से बोल देती थी, बट वी यूज्ड टू डू ए वेरी सिंपल डिवीजन. कि इफ़ यू टेक ए शॉर्ट डिवीजन and you have got 3 segments, then one close-up will go for Renuka, one close-up will go for me, and there will be one mid-shot in which we introduce and we close. हो गया. Keep it simple, stupid. तो ऐसे ही हम करते थे. तो it was not important your gimmick or your technique, but it was important that you bring something new that you yourself did not know, and also have the honesty to say to the audience, I didn't know this, or I'm sorry, I was wrong, and this is what it is all about. And that was also part of the philosophy which emerged. अभी हम कुर्सी पे बैठे हैं ना, हम ज़मीन पे क्यों बैठे? ये भी एक इंस्टिंक्ट की बात है. आप अपने परंपरा में जाइए और देखिए, खाना पीना वगैरह, फीस वगैरह जो हैं, गद्दे वद्दे लगते थे, आपके क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते थे, और जो बैंक्वेट्स भी होते थे, आई नो फ्रॉम कश्मीर एंड ऑल दैट. आप पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहाँ पे जो है खाना थाली में नीचे आता है. इवन इन साउथ इंडियन सद्या वगैरह में जो होता है, तो वो आप लीफ पे आप डालते हैं, तो एक्चुअली ज़मीन पे बैठ के वहाँ शीट लगाते हैं, बैठते हैं. तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा. और आपका जो है आई लेवल जो है यूँ नहीं जा रहा है, यूँ जा रहा है. तब तक दूरदर्शन जो है जो भी कुछ कर रहा था वो यूँ जा रहा था. सो दूरदर्शन वाज बॉस, एवरीबडी एल्स वाज. यानी कि यू वर टॉकिंग एट द ऑडियंस, यू वर नॉट टॉकिंग विद द ऑडियंस. अदर वे अराउंड. Yeah, you were talking with the audience. I am talking with the audience. When you talk from there, then you are talking to the audience. Or even at the audience, कि मतलब वो एक दूरी पे है. But when you talk with the audience, वो eye to eye, जो हमारा यहाँ कुर्सी पे बैठ के हो रहा है, तो वो भी वहाँ पे जो बैठ के देख रहे हैं कि भाई ज़मीन पे बैठ के
आपने देखा है एनिमल्स के बीच में, ये बाद में सब ये सब निकलती हैं चीज़ें, अगर दो झगड़ रहे हैं जानवर और एक लेट के अपना गला एक्सपोज कर दे तो दूसरा छोड़ देता है. इट्स एन एडमिशन कि आई एम वल्नरेबल, यू वन. तो व्हेन यू सिट ऑन द ग्राउंड and you're not lording it over the audience, audience also feels comfortable. चले यार, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं इसका. जो टीचर जो होता है ना, ब्लैक बोर्ड के ऊपर खड़ा और उसको बोल रहे हैं, प्यूपल्स बैठे, वो मामला फिर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. इट बिकम्स वन ऑन वन. दैट वाज द आइडिया. सर, क्या आपको लगता है कि इंडियन कल्चर needs to be retaught to the present generation Indians or Indians in general? You can't teach anything to anybody, and you should forget about trying to teach anyone anything. You get into a danger when you try and teach, and that is that you think you know it. So really speaking, you need a dialogue. You need to hear and need to understand. You need to do exactly what you're doing. So I would say that we need to reinvent ways of communication. And one thing is that you need to either go very short or you need to go very long. But at the same time, in each of this, you need to bring the real players into the picture. If you are teaching, and even if I think I can teach, I'm mistaken. I also have to learn. I'm very happy at my age and stage. I'm over 75 now, still going. So I'm mentor and advisor to the MIT World Peace University in Pune, to the liberal arts department. So we're doing some interesting things, and we're doing some festivals, and film festivals, some lit fests, and some design festivals. So it's very exciting for me at this stage because I'm exposed to young people and youth and their ideas. So I'm having a dialogue with them. So when you hear them, actually you learn how things are now being done, how to communicate to a new audience, and it never stops. Because that new audience also continues to evolve. You must evolve with them. And you'll always be one step behind, but don't go out of that one step. Stay connected, stay listening, and I would say, stay learning like you are. सर, रेणुका शाहनी क्या अभी भी आपकी अच्छी दोस्त है? जी हाँ. हाँ? As मैंने कहा, she is on the board of trustees. We don't meet that often, and I am a great friend and a great admirer of her husband, Asutosh, as well, Rana. And they met on our set. ऐसे क्या? Yeah, not on the set because they were very, very private people. But while Surabhi was going on, that's where they met, and that's how they slowly, and I didn't believe it first, but slowly it developed. I was very delighted that it all happened. Renuka's first film also happened on Surabhi time. पहली फिल्म जो ने की वो हम किसी के कम नहीं. हाँ, हम क्या है, हम आपके हैं कौन. हम आपके हैं कौन. हमने जब सुरभि की शुरुआत की उस वक्त रेणुका हैड जस्ट डन सर्कस, शाहरुख खान वगैरह के साथ उन्होंने अच्छा मशहूर काम किया था, लेकिन ऐसे कुछ फीचर फिल्म्स में उनका कोई उस वक्त कोई रेपुटेशन नहीं थी. और हम, मुझे याद है, एडिटिंग कर रहे थे अपने जो एक एडिटिंग स्टूडियो था इन टाउन. आपको यकीन नहीं करेंगे कि उस वक्त जो पहले 2-4 महीने 3-4 महीने जो हमने प्रोग्राम कर रहे थे सुरभि का, जो शुरुआत जो थी, उस वक्त रेणुका शाहनी असिस्टेंट डायरेक्टर थी. शी वाज एन एंकर, but we were a small team and we needed to have double, so Renuka also was an assistant director. तो एंकरिंग भी करी थी और असिस्टेंट डायरेक्शन भी कर रही थी. हाँ, तो we used to come on the editing and all that and make notes, ये इधर है, इसका ये नहीं आया है. She would also see the story and help out the editor with what has to be edited out.
तो ऐसे इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट टीम दैट वी हैड, ग्रेट फन वर्किंग। तो उसके बीच में ये पता चला कि रेणुका को एक अपॉर्चुनिटी आई है टू डू हम आपके हैं कौन। तो हमको बड़ी और गॉट एक्साइटेड। तो एंड वी गॉट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायरेक्टर और द टीम ऑफ हम आपके हैं कौन की ये कोई लड़की रेणुका शानी है। अरे व्हाट अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस शी इज, हम बता रहे हैं उसको कि भाई देखिए यू मस्ट टेक हर, शी इज़ अ ग्रेट एसेट एंड सो ऑन। तो वी ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स कैमरा है कि भाई रेणुका तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से तुमको भी ये रोल मिला है। We were very supportive of each other, and so Renuka was also there. In fact, when we used to go abroad, again we had very small teams. अब फिरोज अशरफ तो मेरे साथ बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसको हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन करेगा रेणुका करती थी। अभी भी मैं बाहर वटेवर होटल में हैं, अफ्रीका में हैं, इजिप्ट में हैं, कुछ है, रात को हम लिख रहे हैं, कर रहे हैं, मैं ख़त्म करके रेणुका को भेजता था, वो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी वी आर शूटिंग। That was her contribution to this particular team. I must say that, you know, incomparable. I'm very grateful to her for that. As a host, amazing popularity हो गई थी ना आप दोनों की। क्या होता था? What kind of adulation did you see? Well, I don't think it's the kind of, well, yes. It was, you couldn't drive in a car and not have people, you know, shouting, and you couldn't stop. रुकना मुश्किल होता था। I mean, I remember we were getting off from the jetty at opposite the Taj Mahal. There would be a huge crowd which used to gather out there. It was very gratifying because हम तो क्या है भाई, I used to always say one fat man and one thin young woman. तो उसके लिए क्या adulation है? But I think the adulation was just the communication. It was just sense of, she was everyone's daughter. Perhaps I was everyone's uncle or grandfather or whatever you say, or father. And my wife used to be very irritated with me. Siddharth, why are you behaving so stupid on camera? You are an intelligent fellow. Why are you behaving that you don't know this? I said, yeah, that is part of the development of the thing. No. Okay. So I think it was that sense of relationship which came. And that was nice in the Indian context because it was not it was a very clean, a very beautiful family relationship of an elder and a younger woman. Younger woman smarter, faster, but respectful. And the elder man able to always give something for the younger one to think about, and therefore never go out of line at the same time. So I think that is a very nice kind of relationship which emerged. We never thought of it, but it actually emerged out of our actual relationship because Renuka is about 15 years younger than I am. So I am much older than her and slower than her, and she is much faster than me. So it's truthful, like admitting what the situation was. पर जब प्राइवेट टेलीविजन आया था सर, तो बहुत सारे ऑफर्स आप दोनों को आ रहे होंगे कि सुरभि को हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, जी टीवी आ गई थी, स्टार प्लस आ गया था, ये सब आपको आ रहा था ऑफर्स? Offers used to come, and a lot of offers used to come for international, come to international, do this and that. But I must tell you that we never had any great incentive to shift because Doordarshan was the elephant. It was the biggest viewership. And for us to change from the style of Doordarshan, which was doing very well up till that, to then maybe to then start doing acrobatics on, private channels, as you may have experienced in the beginning of your life and career, that you had to make a noise in order for people, you had to shout in order for people to hear you. That was not needed on Doordarshan, and we had established our audience, etc. At the same time, I think we were just so enjoying. Doordarshan never interfered. I must give them credit for it. They never interfered with the show once. I never got a call from anybody, ये आपने ये नहीं लगाया, हमारा ये नहीं किया, हमारे बॉस को ये नहीं किया. Our sponsors never interfered with us. And even the political scenario did not say कि भाई हम आपके प्रोग्राम में कुछ हमारे लिए भी करिएगा या हमारा ये भी इसका प्रोडक्ट. ऐसा हुआ नहीं. So it was a very ideal situation for us. We just continued. We remained very happy.
आई एम ग्लैड। जब सुरभि बंद हो रही थी 2001 में, लास्ट फेज अब्रप्ट बंद हुई थी या आप लोग को इंटिमेट किया गया था कि इस महीने इस दिन बंद होगा? व्हाट हैपेंड? इट्स इंटरेस्टिंग, आप मुझे पूछ रहे हैं। भागम भाग में सब निकल जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यस, एक बात तो ये थी कि अमूल वॉज विद अस टिल द एंड, बट एज यू नो टुवर्ड्स द एंड सर्टन खींचातानी शुरू हो गई थी। एक बात ये थी कि द लास्ट फ्यू एपिसोड्स ऑफ सुरभि, आई डिड नॉट हैव Renuka now anchoring with me. There was another young woman anchoring, a very talented young woman. I don't recall her name exactly right now. But she is a very well-known Marathi actress herself. She was very much part of our show. But she was doing a section of our show which was the reading of the letters, etc. And then we took her into this particular section. So she did. In fact, she traveled with us to China and all that, and we shot out there. So the last, say, 20-25 episodes were done by her. But it was, after 10 years, you get into a stage of either partly complacency or you have to struggle to find new things and new ways to do the things. You can't do them in the same way. You have to reinvent yourself constantly. So maybe at some stage that you begin to run out of how well you can reinvent. And also I think with Doordarshan, though we were the top ranked show and we had been there and there was an excitement at a certain time, now Doordarshan also, other channels had come, other competition was come, different shows were coming up, so they wanted the time slot. So Doordarshan changed our time slot. They could, because it's the government monopoly at the end of the day. It depends on who is there and what they think about it. So from the 9 o'clock show, they gave it a 10 o'clock time. And that I don't think Amul appreciated. So Amul said that please do something about it. We can't continue at 10 o'clock. Our marketing team does not accept 10 p.m. because in those days 10 p.m. was a non-prime time slot. So Doordarshan said, yeah, we have the problem. So then we mutually agreed, but we didn't have too much time. It was just in the coming month that the show went off air. So we said, all right, we can't. And we had also been telecasting it for 10 plus years. So we said, अब देखा जाएगा नेक्स्ट डे क्या करेंगे. बट इट्स इंटरेस्टिंग, और मैं आपके दर्शकों को एक बार आपके इसके माध्यम कहूँ कि कम से कम 4 एपिसोड ऐसे हैं जो मैंने एंकर भी किए हैं और जो शूट भी हुए हैं, जो सुरभि के टेलीकास्ट नहीं हुए हैं. तो वो कभी एक ऐसा मौका मिले, कोई इवेंट हो, कोई फेस्टिवल हो, और हम देखें कि सुरभि कैसा हुआ करता था, जो कभी ये जो एपिसोड या सेगमेंट्स हैं वो तो कभी टेलीकास्ट नहीं हुए, वो क्या थे वो एपिसोड्स उसमें. और वो शूटिंग की लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत थी. किसी एक रिजॉर्ट पे हम गए थे, वो क्लिफ था, वो एक महाराष्ट्र में माथेरान के आसपास में. तो शूटिंग की लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत थी. और एक मुझे याद है कि उसमें से एक एक्टर भी, एक स्टोरी भी थी ऑफ ए ड्वार्फ डांसर, बैंगनिया उसका नाम था. वो कहीं के वन ऑफ द विलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश परहैप्स, वहाँ पे हमने उसको शूट किया था कि ही वाज 4 feet nothing and he was very popular in the village, and we had an entire interview and performance with him, and he danced with the village and all that there, and that was going to be the episode that was going to come after the last episode, but they had shifted the time from then. His episode has not yet been telecast. I don't know whether he is there still or not. I feel bad, but one day it may get telecast, who knows, in my lifetime or somebody else's lifetime. अरे सर, आप ही के लाइफ टाइम में होगा सर, करेंगे आप ही के लाइफ टाइम में. बट हार्ट ब्रोकन थे आप जब शो बंद हुआ? आई डिडंट रियलाइज. जैसे शो शुरू हुआ हम रियलाइज़ नहीं कर पाए, तो शो बंद भी हुआ तो हम रियलाइज़ नहीं कर पाए, टाइम लगा. और फिर मुझे समझ में आया कि मेरे पूंजी में क्या क्या था.
लोग अपने बच्चों का नाम सुरभि रखा करते थे, होटल्स का नाम सुरभि हो गया, अगरबत्ती का नाम सुरभि हो गया था, और हमको ये पहचान नहीं थी कि हम अगर मार्केटिंग, आपके तो अभी मग्स हैं, क्या है, आप हाँ टी शर्ट्स हैं, अगर हमने कुछ अकल होती तो हम सुरभि के जो है मग्स और टी शर्ट्स वगैरह जो है बहुत बनते। मैं हमेशा ढूंढ रहा था, जो आज तक मुझे मिला नहीं है, कि कोई मार्केटिंग मेरे लिए कोई करे। अगर मुझे मार्केटिंग करना हो तो मैं शायद वो इंसान नहीं होगा जो ये प्रोग्राम्स कर सकता है, क्योंकि फिर मैं रिज़ल्ट पे जाऊंगा, मैं उसके काम पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई मार्केटिंग देख रहा है, मैं उसकी बात सुन सकता हूँ, आप उसको आगे बढ़ाइए, करिए। तो हमें बाद में समझ में आया कि इसकी जो कितना गुडविल था, जो आज भी आप मुझे मिल रहे हैं, 20 साल हो गए उस प्रोग्राम ख़त्म होने पे, जी। तो भी आपको थोड़ी नॉस्टैल्जिया में, कुछ लोगों को दिलचस्पी है, याद है, अभी भी आई मीट पीपल। तो आज तक भी मुझे लोग जो हैं सुरभि वाले ही सोचते हैं, जो भी कुछ भी करूँ। उसके बाद हमने स्टार में एक्चुअली बहुत पॉपुलर सीरीज़ की, इरफान खान के साथ मैंने किया। मानो या मानो। मानो या ना मानो बहुत पॉपुलर सीरीज़ बनी, वन ऑफ द टॉप शोज़ ऑफ स्टार टीवी, लेकिन वहाँ पे भी सुरभि वाले ही कर रहे थे। मानो या ना मानो, इरफान खान, क्या मेमोरीज हैं आपके उनके साथ? अमेजिंग। इरफान खान वो ऐसे इंसान थे जो आपको बेहतर करने का एक तमन्ना दिया करते थे। वो बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करते थे, उनमें बड़ी ह्यूमिलिटी होती थी। अच्छा, तो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो बहुत मज़ा आता था उनके साथ काम करने में। वो उनका और ये भी था कि उनको छलांग वलांग बांधना कुछ नहीं था। पहले तो मैं एक्चुअली आई यूज्ड टू वंडर, आई से यार इरफान आई यू ओके विद दैट, बिकॉज वो आपने ऐसे ही बोल दिया उसको, नहीं यार ठीक है। आई शू सी इट लेटर ऑन। उसका जो पावर और इम्पैक्ट जो था ना, क्योंकि वो अंदर से आता था, जो कुछ भी वो कहते थे, तो उनको बहुत ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ना उनको कुछ आंखें बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन एक उनका आंख का इशारा होता था, तो वो कहता इरफान अब वही करो। वो करते थे मेरे लिए। वो ये था, वो उनको एबिलिटी थी कि एक आईब्राव को वो यूं उठाते, जस्ट वन आईब्राव, राइट, कैन यू रेज वन आईब्राव, दोनों आईब्राव उठ गए, उनका एक आईब्राव उठता था। मैंने कहा अब जब तुम ये कहोगे ना इरफान, और लोगों की तरफ देखोगे, एक आईब्राव उठाओगे। तो he was a very, very generous person, lots of love. Really missed the times that we shot together, and a deep affection for him and his wife Sutapa, who actually helped manage his timings and whatnot. And we had great fun shooting. And for him, he was for some time known as, they look at him and say, now we're talking about that time, mano ya na mano, mano ya na mano, usko so इरफान को बोलते थे मानो। वो एक अलग दौर था। You miss him a lot? I don't miss him a lot because there's so many people in your lives who come and affect you. But I do, more than missing today, I remember what he gave, the inspiration that he gave. And I'm glad that in my family, my daughter and others have had a chance to be with him and to work with him. And that for some time, we could play cricket together. I used to come on the set also, used to play cricket with the team. So it was just a very, very pleasant and happy relationship. I'm glad. I had no idea, because I remember seeing Irfan for the first time. I didn't know who he was. I saw him in a film. वो एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, वो पहली बार एक फिल्म आई, his first film.
I'm again trying to remember the name of that first one. It's made by somebody from England. And so it was The Warrior, I think. And that understated acting, but compelling. I used to often think, who's this guy? Who's this guy? And then I realized this is Irfan Khan when he finally came to our. आपने फिल्में भी कुछ की हैं, राइट, एज एन एक्टर, है ना? फिल्मों का बहुत शौक था आपको एक्टिंग का? नहीं, देखिए, मेरी बेटी और मेरी बीवी जो थी वो कहते तुम बहुत बुरे एक्टर हो तुम लेखक अच्छे हो। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। सो check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। सर, आप कश्मीरी है। जब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था, कैन यू रिकाउंट दैट एक्सपीरियंस? मैं उस एक्सोडस में नहीं था, मैं तो कश्मीर से बाहर आ गया था। मेरी ग्रैंड मदर को निकलना पड़ा क्योंकि उस वक़्त वो मेरे आंट की फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहे थे, तो एक दिन उनको वहाँ से निकलना पड़ा। शी नेवर हेल्ड इट अगेंस्ट, बट इट मीन्स वो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी। हमारे बहुत सारे चीज़ें जो है वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए। तो मैंने तो खैर कश्मीर को उस वक़्त देखा है जब ये ऐसी हालत कश्मीर में नहीं हुई थी, ये नफ़रत की हालत जिसे आपको कहते हैं। बट जब मेरे ग्रैंडफादर वहाँ पे थे, वो सिलसिला बहुत ही अलग था। बट ये हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वी वर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी देयर। आफ्टर ऑल वी वर ए माइनॉरिटी Kashmiri Pandit population. Maharaja was a minority Hindu ruling over a Muslim kind of a state. So it was a very delicate balancing act that even my grandfather had to do. And that he did it was to the credit that he worked in a very equal manner. And while he was there were no riots in Kashmir. They all happened much, much later. So I haven't faced the kind of exodus, etc. I naturally left Kashmir. I was in St. Stephen's College in Delhi. Then I joined the Tata Group, and for 10 years I was working with the Tata Group in a very interesting position with Jamshed Bhava, who was the founder of the National Center of the Performing Arts. I was working with Dr. Mulkraj Anand, the editor of Marg Publications, the art magazine. So I had a lot of fun. I was involved in a lot of beautiful work related to art and culture, which today, benefiting from what I'm doing at the foundation, or what I'm doing in my life today. But the next work that I intend to do is a book on Doordarshan. Not Doordarshan, but Doordarshan as a reflection of India over the years. What it was and how it was, and who were the people, because many people have found their life in broadcasting in Doordarshan, good or bad. They've given opportunities. और दूरदर्शन का इतना ही है कि अगर आप देखें कि प्री 1990s 80s में जो सीरीज जो होते थे, I think the golden age of Doordarshan was in the 1990s. When Ratikant Basu, who passed away recently, was the Director General, and Bhaskar Ghosh was the Secretary General, both very enlightened Bengalis. What a time. So when you are having novels
telecast, Mirza Ghalib being presented, Nasiruddin Shah acting on it. So, and all the Ramayans and the Mahabharats and everything else coming on Doordarshan, they gave opportunities, limited opportunities, problems, no doubt, of bureaucracy, but they gave opportunities to people that private channels don't give. And I will tell you, great disappointment. हमको तो लगा, पहले बड़ी खुशी थी कि अभी दूरदर्शन ओल्ड स्टेज थिंग एक चैनल है, चलो हटो, नए लाओ, अभी कुछ करो. तो पता चला जो नए वाले हैं उनको तो पैसों से मतलब है. अब वो मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट होने लगा. दूरदर्शन में तो मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है ही नहीं. तो आप एक माहौल से दूसरे माहौल, दो एक्सट्रीम्स हैं. तो मैं आपको आज कहता हूँ कि धीरे धीरे हमने देखा है कि 1000 चैनल भी हों वो वही चीज़ बता रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, नॉट मैक्सिमाइज कंटेंट. अभी हम कहते हैं कि दूरदर्शन जो है, व्हाट वी वर यूज्ड टू वाज, वी यूज्ड टू मेक programs for people who are now products. So, now it has been depersonalized. कि अभी मार्केट, अभी जो है, जो आपकी ऑडियंस जो आपको कहते थे, वो तो अभी मार्केट बन चुका है, और वो जो पीपल जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं. तो फिर ये मौसम बदल चुका है. हम जैसे डायनासोर्स के लिए अभी दिस इज द टाइम फॉर एक्सटिंक्शन. एक्चुअली वी गो. आपका कभी एक्सटिंक्शन हो ही नहीं सकता सर. आप कह रहे हैं यू विल लिव इन लाइव्स फॉर इटर्निटी सर जी. ऐसे कभी बोलिएगा भी मत. सिद्धार्थ का कभी एक्सटिंक्ट हो ही नहीं सकते सर. नहीं, वो ठीक है, सच्चाई है. हैप्पी, आपकी मेमोरी में रहेंगे, मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन even I have to reinvent myself to do something today if I have to be popular in the way I was, which I'm not. I don't have an incentive for that, but I'm doing things which I like to keep at the level and do. And this conversation with you is one of them. I'm happy to have talked to you. सर, गीता जी ने आपको बहुत सपोर्ट किया ना. वो सुरभि में भी आपके साथ काम करती थी. थोड़ा बहुत, but basically as an art director, Geeta was, a firebrand. So we soon discovered that it is best that we keep, don't get into creative discussions with each other. And she let it go. But she has a very beautiful artistic temperament. So she used to look at the entire costumes and the jewelry and so forth. रेणुका का सब देखती थी. और जो भी अगर कुछ मेरा पहनने का है, ये सारे अंग वस्त्र वगैरह जो हैं, वो चुन के मुझे दिया करती थी. तो that there was no argument about. She was a very good eye for all these things. But Geeta was an actor. And I would tell you that Geeta का role जो था, not only as my wife and as bringing up my family, but Geeta was unselfish. शायद मेरा करियर शुरू नहीं होता अगर गीता मुझे साथ नहीं देती. सबसे पहले मैं टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, आई वाज ऑलरेडी ए manager at the age of 25, 26, and I was already at middle management level, much more than senior people who are left at assistants and others. So on. I was at that level because I was part of the crown princes of Tata management. TAS means Tata Administrative Service. I could go from one Tata company to the other Tata company. The person who interviewed me was J.R.D. Tata himself. And so my assignment with all the big kings of Tatas was very close. Members of, with like Rusi Modi, Sumant Mulgamkar, all these people were very real people whom one met. I used to go to Bombay House. I had 3 offices in Bombay House. One as the public relations officer, assistant public relations officer. I was on the 2nd floor. One as executive assistant to Jamshed Bhaba, was on the 4th floor. Jamshed Bhaba's office here, J.R.D. Tata's office was there. And the 3rd was as general manager, business manager of Marg Publications, the art magazine of Tata's. That was an Army and Navy building where the first cinema was ever, screened, Lumiere Brothers.
in the Army and Navy building premises. It was a hotel at that time. And so now Tata's have, the Tata Sons have an office there by Mark Publications. So I used to go into all these three places, and very often I could be found nowhere in any of the three and watching a film somewhere. So that was the luxury of my time. So yes, I had a very wonderful opportunity to learn at the with people who had great ethical knowledge and understanding. जब गीता जी गुजर गई थी, you must have been very, very deeply affected. Of course. What can you do? It's very difficult. The last days are not such that you can do anything very much about it. You see, my 2-3 tragic, you live through them. My parents, for instance. Both my parents passed away of pancreatic cancer. So मेरे father को हुआ, and he was operated on at Tata Memorial Hospital. And a dear friend, Dr. Sanjay Sharma, who was assisting at that time, Dr. Praful Desai. And Sanjay is now one of the 5 or 7 directors and doctors who have founded, I think, a big, big hospital, the Asian Heart Institute here in Kambala Hill. So he kahan se kahan pahuncha hai. He died, I thought, well, pancreatic cancer is 1 in a million. अब मेरी फैमिली में तो अभी और कोई ऐसा नहीं होगा. और 5 साल के अंदर मेरी मदर को वही pancreatic cancer हुआ. And my mother said, I don't want to go to hospital. I want to stay. So she was in the house, in the room, in the house which I live. She was there. She passed away there. Both my parents passed away at the age of 62. I must have been around 45 or so, around that time, or maybe little 40s, early 40s. I had a pathological fear of the age 62. I really felt कि ये कुछ लिखा हुआ है इसमें 62 के बाद तो मैं जीऊँगा नहीं. तो जब when it reached the age 62, I thought this is the last year of my life. So it passed in great suspense. Now I'm over 75. Now there are other issues and problems. But Geeta was older than me. Geeta was actually 5 years older than I am. So she passed away at the age of 77 at that time, some years ago. So when I realized something was wrong. Once when she asked me, can you help me put the TV set on? And I put it on. But she could not find the remote का कौन सा जो channel change करना. Then I realized she's not remembering. So Geeta suffered for something that my grandfather suffered from, which is a form of dementia and Alzheimer's. It's very difficult to live and to see somebody going through that. Somebody my grandfather was a scholar, but he could not recognize his children. Geeta never reached that point, thank God. But she could not remember too many things either. I remember her waking up in the hospital. I was sleeping with her, and she got up in the morning and she had a stent. So she said to me, I said, do you know where you are? She said, I'm Delhi में है ना, यहाँ का इधर Bellevue Hospital. She became a little girl. So I began to feel, I read about it, I had to reflect upon it.
कि I may have lost a wife, but I gained a little girl. She became my little daughter, and I was looking after her till the end, as if she was my little daughter. So I think you have to come to terms with life as it comes to you. Make the best of it and find ways to overcome with courage. कहने की बात आसान तो है, but you have to find your own level. That's what I feel. आप उनको अभी भी बहुत मिस करते हो? There used to be yeah. Look at it. This is her wedding ring. आप वहाँ पहनते हो? I wear it now. And I often tell Geeta that if there's something important happening, I have to do something interesting. I have to pass some kind of a test. There's an interesting film to see, and I'm looking into the mirror, and I tell Geeta, come on, let's go. And she goes with me. So she is very much part of my personality. My old and dear friend, also a Parsi gentleman, I thought it was the idiosyncrasy. I see the value of that. His wife, Homi Setna was his name. Homi Setna was also a filmmaker in his time. He was very old and used to go around on a scooty. With his wife, Nelly, who was a very, very prominent, she used to work with the Kalamkari and with the craftspeople of India. And Nelly Setna was very well known. When Nelly died, Homi used to write in his letters to people, because फिर भी letters लिखा करते थे, Nelly and Homi. Even if she was no more, Nelly was part of his conversations with people. As I speak to you, Geeta is part of my conversation. Yesterday, my daughters and she was there. Let me show you this. Geeta, as she was when she married me, as beautiful as she was then, I remember, she won the Lux Award for. अब ये बड़ी अजीब बात थी कि गीता को आप कहो कि कुछ बोलो, कहीं पे भी वो बोल नहीं सकती थी. उनको डायलॉग दो और एक्टिंग करने के लिए वो एक्टिंग कर सकती थी. मुझे कहो बोलो तो मैं बोल लूँगा, मुझे कहो एक्टिंग करोगे तो फिर मुझे पसीने छूटते हैं, मुझे कैसे एक्टिंग करूँ मैं, तो करना पड़ता है. मैं इस कारण एक्चुअली आई डिस्कवर्ड इन सुरभि द वाया मीडिया, कि मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने आप को बड़े अच्छी तरह से पेश कर सकता हूँ अगर मुझे ट्रूथफुल जो मैं हूँ मैं आपके सामने रखूँ तो ये ठीक है. मुझे कैरेक्टर प्ले करना हो, जैसे आप पहले कैरेक्टर प्ले कर रहे थे अपने जो पहले टीवी के शो में, आपको लगा ये आप नहीं कर सकते हैं. और जैसे मैं अपने स्कूल में भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, आई वाज बुलीड चाइल्ड एंड ऑल दैट, और मैं I was kept back for 1 year. I was, failed in class and so on. When I came back next year, I was so hungry for people to appreciate me that I became a clown, a joker. I used to want people to be all around me. I used to make fun. I used to be making foolish faces because I wanted people to, I wanted to be surrounded by friends and people, whether they were real friends or not. And I think that helped me to get into media. Otherwise, I'm an introvert. I don't talk very much. और ये वो गीता एंड अंतरा वर वेरी ग्रेट बफर्स फॉर मी, क्योंकि पार्टी वार्टी में जाके मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी. वो तो चल रहे हैं एंड दे यूज्ड टू हैव ग्रेट फन टॉकिंग टू ईच अदर. अब मुझसे कभी बात करनी हो तो कोई एक मुद्दे की बात करो तो फिर मैं बात करूँगा, नहीं तो आई एम बोर्ड.
सो आई थिंक सबको अपने अपने टेम्परामेंट को ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है. तो मेरा जो है नेचुरली प्रेजेंटिंग, आई एम वेरी, आई रियली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू बी माई सेल्फ. नो प्रॉब्लम एट ऑल एनी वे. एक्टिंग not so great. Reverse with Geeta. Acting brilliant. To be herself, she could not act being herself. सो फिर ये लव आजकल 2 ये सब आपने हाल ही में जो किया था, आपने एक्टिंग की थी ना उसमें? जी जी की. अगर कोई कहे कि एक्टिंग है, हाँ. तो ये अभी भी डीप डाउन थोड़ा है कीड़ा एक्टिंग का? कीड़ा नहीं है, लेकिन यस, एक्चुअली एक्टिंग बहुत टफ चीज़ है. अभी आई हैव जस्ट हाल में आई हैव डन जूल थीफ पार्ट 2 विद सैफ अली खान. तो उसमें बड़ा इमोशनल रोल वगैरह सब कुछ है. तो वो बिल्कुल इट टेक्स यू थ्रू द रिंगर. यू हैव टू रियली गो डीप इनटू इट. सो व्हाट हैपेंस इन जस्ट नॉर्मल प्रेजेंटेशंस is that what you feel at that point of time is just what you have to do. But when you have to feel deep, you have to feel that sorrow. You have to feel that time. As for instance, when you talk of if one has to enact a sequence in which Geeta is no more, or I'm at that last minute next to when she passes her last breath, for me to enact that is very, very difficult because it wrenches you from your soul. So I don't think I can do that so well. But, and I also feel that the kind of plays and so forth we do, you know, that the characters and so on that we have, particularly English plays and so on, Colonel ka role hai. There is a very popular kind of, you know, you have these comedies on stage and so forth. But that's also second hand. It's not very deep down. You don't get into deep characters because they are not Indian characters. So it's not something that I have really enjoyed very much, either theatre or cinema as an actor. But cinema as a director, yes. It gives you a flexibility, it gives you a beauty, it gives you the ability to create magic. इनफैक्ट आपने अर्थ में भी काम किया है, which was directed by महेश भट्ट साहब, Yes, कुलभूषण yes. खरबंदा जी, शबाना आजमी जी, स्मिता पाटिल, राज किरण. Yes, that was nice. वो बड़ा अच्छा गाना भी था उसमें. झुकी झुकी सी नज़र बेकरार थी कभी. वो जो पिक्चराइज्ड ऑन गीता एंड माई सेल्फ कभी कभी आता है, रेडियो पे आ जाता है. तो हाँ, वो सारी चीज़ें हैं. बट कोई मेमोरीज है स्मिता पाटिल, अर्थ की आपके? स्मिता पाटिल वगैरह की मेमोरीज हैं फ्रॉम रियल लाइफ, इन द सेंस दैट शी वाज अ फ्रेंड. बहुत साल हो गए हैं उसके. एंड the memories I have now, which are those dramatic memories, are of Smita. The day she passed away, I had to go. Geeta and I drove all the way into Jaslok Hospital, where she was lying. She had had that meningitis or something like that. So we went there. Otherwise, Smita Patil was a very friendly kind of person. She lived not very far away in Malabar Hill or something. Her parents were also there. So we knew each other because I was doing some work with theatre. So Geeta was involved in films. And so we used to meet at many, often at gatherings. But I'm not a very filmy guy. That's a fact. राज किरण साहब के साथ कुछ मेमोरीज है? Raj was a fine guy. He was a... One thing about Raj was that he was a very natural actor. He didn't work very hard at it, but when he did, it came out very naturally. In fact, I was surprised that Raj later on, I think he had some difficulties. What was it? Was it also Alzheimer's, or what, did he have some other जी issues? हाँ, वो गायब हो गए थे. उनका मेंटल बैलेंस चला गया था. But you know, this is the thing about cinema. एक छोटी चीज़ करते हैं, इतना उसका impact होता है. Then you begin to, it affects you in many ways. Cinema affects you in many ways. But I don't, I mean, look, I have had the memories
The social person was Geeta. She used to keep in touch with everybody. So we've had, we used to go for these holy gatherings, etc. to Raj Kapoor's place. Raj Kapoor के साथ जो हमने अभी, I've done a whole series with there is Raj Kapoor Museum at MIT University. So I've done a tour of the entire thing in I think 6 or 7 parts. They've taken out a show of me visiting Raj Kapoor Museum again. तो राज कपूर जी के घर पे मैंने शूटिंग किया. आई मेड द लास्ट फिल्म ऑफ राज कपूर. एक सिमी ने बनाई थी और एक मैंने बनाई थी. तो हमने उनके पुराने घर पे भी हम गए वहाँ पे शूटिंग करने के लिए. तो राज जी के साथ जब वो राम तेरी गंगा मैली बना रहे थे तो उनके घर में वहाँ पे उधर चेंबूर में बड़ा अच्छा खूबसूरत घर था उनका. तो वहाँ पे so many wonderful evenings and gatherings and parties, और वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे राज जी. बट आई ऑल्सो रियलाइज एंड आई सॉ कि राज जी का जो एक कैपेबिलिटी ऑफ वो जो मैंने लिसनिंग की बात इज सो इम्पोर्टेंट कि हमने ट्रायल देखा राम तेरी गंगा मैले का उनके वहीं पे आर के स्टूडियोज़ में. उस वक्त आर के स्टूडियोज़ तब भी था. गीता एंड आई वेंट देयर. उसके बाद डिनर था तो वो अपने झूले पे वहाँ बैठे हुए थे अपने बरामदे में. राज जी बाकी गार्डन में खाना वाना लोग मज़े. तो राज जी ने पूछा कि भैया सिद्धार्थ कैसे लगा. तो मैंने कहा राज जी आप सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको कहता हूँ बताता हूँ आपको, नहीं तो सभी प्रशंसा आपको देंगे. अरे बताओ बताओ. तो मैंने उनको एक बात बताई. अभी वो कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बात बताई मैंने उनको, क्योंकि उनका कुछ 3 पार्ट्स में कुछ वो था. तो मैंने कहा राज जी आपने ये सोचा कि ये ऐसे, अगर ऐसा है तो वैसे कैसे होगा उधर. अरे सिद्धार्थ अच्छा, अरे भैया राइटर को बुलाओ. देन एंड देन राइटर को बुलाया. उन्होंने कहा उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा. आप देख रहे हैं सिद्धार्थ सर क्या बोल रहे हैं. सिद्धार्थ जी सुनिए उनकी बात और फिर कल मुझसे मिलिए आप और बताइए. दे चेंज इट. आई एम नोबडी, आई एम नथिंग, बट ही इज़ रेडी टू हियर फ्रॉम एनीवन to improve the quality of what he's doing. That is a sign of greatness. And I think that was what Raj Kapoor also was, because he used to absorb like a sponge from people all around him. And Siddharth Kak has his own magic. Thank you आप आए, इतना टाइम बिताया मेरे साथ, speaking from the heart. Thank you.